बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैसिव से एक्टिव वॉइस की प्रैक्टिस इस वीडियो में हो रही है। इस वीडियो के पहले 7 सेंटेंसेस पर वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो देख सकते हैं। ग्रामर पर और बहुत सारी वीडियोज़ का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो वेलकम टू ऑल माई व्यूअर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो नंबर 2 ऑन दिस टॉपिक। वैसे ये वीडियो नंबर 6 है। प्लास्टिक टॉयज आर मेड इन दिस फैक्ट्री। तो आपने पहचाना कैसे है कि इसमें इस एम आर का इस्तेमाल होगा और फील्ड की थर्ड फॉर्म होगी, तो आप समझेंगे ये ऐसे हुए। डायरेक्ट इसका पता ऐसे लगेगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? दिस फैक्ट्री मेक्स प्लास्टिक टॉयज। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव बनाने के लिए इस एम आर के बाद नॉट लगा देंगे और इस एम आर को शुरू में ले जाएंगे, आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। शूज आर एग्जिबिटेड इन ग्लास शो केसेस। हाँ जी, इसमें भी खुद लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट खुद लगाना पड़ेगा। जूतों की नुमाइश की जाती है शीशे के डब्बों में, शीशे के खानों में। शी एग्जिबिट्स। अब नहीं सब्जेक्ट ढूंढने इसमें। सब्जेक्ट नहीं है इसमें, खुद लगाना है। हाँ तो बताएं। शी लगा सकते हैं। शी लगा दें। फिर वही बात शॉपकीपर लगा सकते हैं, शॉपकीपर भी लगा सकते हैं। चलो शी ऐसे ने कहा तो शी एग्जिबिट्स। शी एग्जिबिट्स हर शूज। शूज हर नाम भी लगाए तो शूज इन शूज हर तो नहीं है, पहने तो नहीं है, वैसे बेच रही है। शी एग्जिबिट्स शूज इन ग्लास शोकेस। इन ग्लास शोकेसेस। शो केसेस। शीशे के खानों में जनाब जूतों की नुमाइश वो करती है। राइट। शॉपकीपर लगाएंगे तो फिर यहाँ क्या आएगा? एग्जिबिट। ऐसे पर नहीं आएगा। फ्रूट्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर होना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा पहले ये सीख लें बेटा, फ्रूट की जमा फ्रूट भी ठीक है और फ्रूट्स भी ठीक है। फ्रूट तो सिंगुलर है ना, इसकी जमा फ्रूट भी ठीक है और फ्रूट्स भी ठीक है। आप बताएं बेटा इसमें क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट है? नो। ये भी रखे जाते हैं, फ्रूट को भी रखा जाता है स्टोरी। इसमें फ्रूट पर भी काम हो रहा है। असल बंदे का हमें नहीं पता, असल बंदा कौन सा यहाँ सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ? शॉपकीपर लगा सकते हैं। शॉपकीपर भी हो सकता है या ट्रेडर्स ज्यादा बेहतर होगा। ट्रेडर्स, द ट्रेडर ना, द ट्रेडर्स कीप फ्रूट्स इन कोल्ड स्टोर। मैंगोज आर एक्सपोर्टेड, इसमें भी सब्जेक्ट गायब है, तो फिर क्या होगा? बड़े लेवल पर सोच सकते हैं, लाजमी अपना सोचना। मैंगोज आर एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट होता है मुल्क से बाहर ले जाना, बरआमद करना। तो फिर क्या होगा? फिर वही बात, बड़े लेवल पर सोचें, सब्जेक्ट कौन सा लगाएं? द ट्रेडर्स। हैं? ट्रेडर्स भी हो सकता है, पाकिस्तान लगा रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स मैंगोज। द ओल्ड आर लुक्ड आफ्टर इन सेवरल कंट्रीज। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? बन सकता है सेवरल कंट्रीज लुक आफ्टर द ओल्ड। ये लगाना, इनको इनकी कहीं जगह नहीं बनेगी, ठीक है। राइट, सेवरल कंट्रीज लुक आफ्टर द ओल्ड पीपल। द गवर्नमेंट ऑफ सेवरल कंट्रीज लुक्स आफ्टर, ये भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये फिक्रा जो है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है। देखें इसमें ना, द ऑर्फन्स आर अवॉर्डेड, ये ऑर्फन भी रिसीवर ऑफ एक्शन है, इन पर अमल हो रहा है, स्कॉलरशिप भी उन्हें दिए जा रहे हैं। इन दिस स्कूल, ये प्लेस है, जगह है, फिर क्या बनेगा? तो स्कॉलरशिप अवार्ड्स, अवार्ड तो नहीं आएगा, तो इसमें भी सब्जेक्ट असल में नहीं है। तो फिर हमें क्या होना चाहिए? इन दिस स्कूल, किसी खास स्कूल की बात हो रही है। ऑफ दिस स्कूल अवार्ड्स स्कॉलरशिप्स टू द ऑर्फन्स, ये ज्यादा बेहतर होगा। वैसे ये भी चल जाएगा, ऑफ दिस स्कूल अवार्ड्स द ऑर्फन्स द स्कॉलरशिप, ये भी ठीक है।
मुझे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। टीचर्स आर ट्रेन्ड इन दिस कॉलेज। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। दिस कॉलेज ट्रेन्स टीचर्स। ठीक है। कॉलेज थोड़ी दिस trained कॉलेज कहते दिस हैं जैसे कॉलेज कॉलेज ये trains teachers. Oil is pressed out from certain seeds. certain seeds या फिर इस तरह भी हो सकता है, oil is extracted. ठीक है, extracted फिर out नहीं लगेगा, extracted from certain seeds. Oil is extracted from certain seeds. जी बच्चों, ये सेंटेंस समझने वाला है। देखें ना, ये प्रेस आउट, प्रेस मीन दबाया जाता है, आउट बाहर की तरफ, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसे दबाया जाए तो तेल निकलता है। अब ऑयल इज़ प्रेस्ड आउट है, मतलब दबाकर निकाला जाता है। ठीक है, तेल दबाकर निकाला जाता है। तो ये जनाब फ्रॉम सर्टेन सीड्स, कुछ बीजों से। तो ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके से ये भी ठीक, इस तरीके से ये भी ठीक है। ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन सीड्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब ही निकालना होता है, तो फिर यहाँ आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस का मतलब दबाना, आउट लगाएंगे तो मतलब है दबाकर कोई चीज़ निकालना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब पहले ही निकालना है, तो इसलिए आउट यहाँ नहीं आएगा। तो ये दोनों ठीक हैं। तो अब इसका हमें जो है एक्टिव बनाने के लिए वही है कि हमें अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। पीपल लगा लें या फिर मशीन लगा लें। पहले हम पीपल लगा लेते हैं। पीपल प्रेस आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। पीपल प्रेस आउट ऑयल फ्रॉम सर्टेन सीड्स। दूसरा, पीपल एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सर्टेन सीड्स। ठीक है, इस तरह ये दोनों दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना? तो ये एक्टिव इसके बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। या फिर मशीन प्रेसेस आउट ऑयल फ्रॉम सर्टेन सीड्स। मशीन, द मशीन। अब यहाँ पीपल के साथ दा नहीं लगेगा, जनरल बात हो रही है। मशीन करेंगे तो मशीन लिखेंगे तो दा लगाएंगे, ख़ास मशीन है ना। फर्ज करें कोल्लू है, तो द मशीन प्रेसेस आउट ऑयल फ्रॉम सर्टेन सीड्स। द मशीन एक्सट्रैक्ट्स ऑयल फ्रॉम सर्टेन सीड्स। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस का सिलसिला चलता रहेगा। तो We will continue making practice. If you have learned a bit, you can subscribe to my channel and share this video. Meet you soon with the next such video. Allah Hafiz and bye bye.